Now we started from the Salesforce from scratch. Salesforce is a cloud-based technology. Salesforce is cloud-based technology. It manage customer relationship management. Okay, we need two requirements for the Salesforce. First one is a laptop, or second one is a internet connectivity. Okay, Salesforce is a platform. Okay, and the founder is Mark Benioff. Founder is Mark Benioff, and Salesforce is developed on developed was in 1999 in San Francisco. The main headquarter is for the Salesforce in San Francisco. Okay, now what is CRM? What is CRM? CRM is a customer relationship management. CRM is a kind of software that store customer contact information like name, address, age, phone numbers. Suppose we have one application like sales, service, marketing. We will see where is a sales, service, and marketing application. But just now you can understand we have one application like sales, service, and marketing. So in this application, we store all the information of our customer. Okay. So it is also keep track it also keep tracks of customer activity like website, number of outgoing and incoming phone calls, and email and more. ओके, तो जो सेल्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है इज एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लाइक उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी एज, उसका फोन नंबर. सपोज वी हैव वन एप्लीकेशन, हमारे सपोज करना कि हमारे पास एक सेल्स सर्विस और मार्केटिंग का एप्लीकेशन है. तो इन दिस एप्लीकेशन वी स्टोर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ और कस्टमर. हर तरीके की उनकी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखेंगे. इन इट ऑल्सो कीप ऑफ कस्टमर एक्टिविटी लाइक वेबसाइट विजिट, नंबर ऑफ आउटगोइंग इन इनकमिंग फोन कॉल्स, ईमेल एंड मोर. ये जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में क्या होगा कि हम जब भी कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है, मतलब हम सेल्सफोर्स में वेबसाइट ना कहते हुए एप्लीकेशन कहते हैं. जब भी कोई कस्टमर हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करता है, तो उसका जो कितनी बार उसने कस्टमर आया, उसने कितने बार वहां से कॉल किया, हमारे पास जो कॉल डिटेल नंबर है, ये वहां कॉल किया, इनकमिंग कॉल आए, आउटगोइंग कॉल गए. ठीक है. फिर उसके बाद ईमेल उसने किया, हमें मेल किया. तो सारा इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स में स्टोर हो जाएगा. लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर दैट. लाइक हम क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल देते हैं. हम हमारे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए, हमने कोई प्रोडक्ट वहां पे देखा, हमें जो प्रोडक्ट पसंद आ गया. इन दिस कंडीशन, लाइक if we want to buy some product from the Flipkart website, we can directly go to the Flipkart. हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे ही हम फ्लिपकार्ट पे गए, हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करना है. एमआई का रियलमी का फोन हो गया, जस्ट लाइक दिस. हमने इस रियलमी के फोन पे गए और हमने इसको ऑर्डर कर दिया. तो क्या हुआ, यहाँ पर जो भी हमारा डिटेल है इस फोन पर, हमने हमारे ये लॉग इन किया, हमारा नाम और हमारा आईडी पासवर्ड जो भी क्रेडेंशियल वहां गए, लॉग इन कर दिया हमने, हमारा नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, सब सारा डिटेल हमने यहाँ पर पुट कर दिया. तो जैसे ही हमने हमारा और हमने इस एप्लीकेशन पे कितनी बार गए, हमने इस पे क्या कॉल किए, सब ये डिटेल ट्रैक कर लेगा. ऐसे सिमिलर सेल्सफोर्स में भी हमारा जितना भी हम उसमें एक्टिविटी करेंगे, वो सारा वहां पे शो होगा. ठीक है. तो नाउ अब सेल्सफोर्स का डिमांड क्या है. सो व्हाट इज फॉर्च्यून 500 कंपनीज. व्हाट इज Fortune 500 companies? The Fortune 500 is an annual list of 500 of large of companies ranked by total revenue for their representative fiscal year. जो इसका फॉर्च्यून 500 जो कंपनी है, उसका जो एनुअल लिस्ट ऑफ जो 500 लार्जेस्ट कंपनीज है, उसका जो रैंक है, वो उसका जो टोटल कर रहा है रेवेन्यू
तो उसका जो फिक्सल ईयर रेवेन्यू जो फिक्सल ईयर है, दिस लिस्ट इज कंप्लाइंट एंड पब्लिश बाय द फॉर्च्यून मैगजीन। जो फॉर्च्यून मैगजीन है उसमें भी बताया गया है कि जो लार्जेस्ट कंपनी है उसमें 500 कंपनीज, दे आर यूज सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी। लाइक इफ यू सर्च which on CRM software used by Fortune company, it will show Salesforce like that. Many Fortune 500 company use Salesforce for customer relationship management, sales, marketing. Some of these companies include like that, companies using Salesforce। तो ये जो कंपनीज है ये Salesforce को यूज कर रही है, ठीक है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वो Salesforce को यूज कर रही है। 85% रेशियो जो उसका है वो Salesforce को यूज कर रहा है। जब ये बड़ी कंपनी सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज कर रही है, तो एट द एंड तो छोटी कंपनी तो सेल्सफोर्स यूज करेगी, क्योंकि जब बड़े ब्रांड जो बड़ा कोई करता है वही छोटी कंपनी करना पसंद करती है। लाइक क्या अगर वो हम देखते हैं हमारी रियल टाइम, अरे यार मेरे कजिन ने वो इंजीनियरिंग करा है तो क्यों वो फिर हम उससे गाइडेंस लेंगे, वो बोलेगा हाँ कर ले। अगर वो अच्छा उस फील्ड में अच्छा है तो वो बोलेगा, सजेस्ट करेगा कि हाँ कर ले। ये छोटी कंपनीज भी जब बड़े ब्रांड्स के सेमिनार और सेमिनार्स होते हैं या फिर कई मीटिंग्स होती है, वेबसाइट होती है, वहां ये प्रमोशंस करती है कि सेल्सफोर्स एक अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो जब ये बड़े कंपनीज इसको यूज कर रही है तो छोटे जो कंपनीज है वो तो यूज करेंगी। तो व्हाट इज सेल्सफोर्स? सेल्सफोर्स इज अ क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम। सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है फॉर मैनेज, जो कि मैनेज करता है कस्टमर रिलेशनशिप और इंटीग्रेशन विथ अदर सिस्टम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? जैसे कस्टमर रिलेशनशिप, इसको हम आगे पढ़ते हैं। अभी तो जैसे हमने देखा कि कस्टमर की जो सारी डिटेल है फ्लिपकार्ट के थ्रू की ये आ गई। अब ये कैसे मैनेज करता है? तो क्या होता है कि सेल्सफोर्स में समझो कि हमारे पास एक हम यूजर है, ठीक है। अब यूजर क्या है? यूजर जो है वो यूजर क्या है? जो यूजर है लाइक हमारे सेल्सफोर्स में, तो वो क्या करता है? वो कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है। उसमें वो मैनेज करेगा कि उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या उसकी नीड है, नीड को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो वी कैन यूज फ्रॉम एनीवेयर, मींस एनीवेयर लाइक फ्रॉम द वर्ल्ड वी कैन यूज सेल्सफोर्स, फ्रॉम स्मॉल विलेज टू बिग कंट्री। ओके, स्मॉल विलेज टू बिग कंट्री वी कैन यूज सेल्सफोर्स, ठीक है। अगर आप इफ यू वांट, लाइक इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम इन फ्यूचर, सो Salesforce will provide you work from home. Also, if you want to work from the office, they will provide you वर्किंग फ्रॉम द ऑफिस। लाइक अगर आप, जैसे आप हो बिलोंग करते हो, आजकल कोई भी होता है वो स्मॉल विलेज से बिलोंग करता है और उसके बाद जब स्टडी का ड्यूरेशन आता है तो वो वहां पर या तो मुंबई हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग लोकेशन पे पढ़ने के लिए जाता है। पर जब स्टडीज आफ्टर द कंप्लीट और स्टडी हम वापस क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं यार देख लो आसपास कहीं जॉब कर लो। तो सेल्सफोर्स एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, वो कोविड के बाद से कुछ ऐसी कंपनी है जो आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस भी दे रही है, कुछ कंपनी है वर्क फ्रॉम होम भी दे रही है। आप रिमोट वर्क कर सकते हैं आपकी लोकेशन से, बस आपके पास रिक्वायरमेंट है सेल्सफोर्स का, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, साथ में लैपटॉप हो, क्योंकि उस पर इजिली वर्क होगा। तो आप कहीं से भी वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू, ठीक है। अब जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? जो सेल्स फोर्स है, इसमें क्या है कि सेल्स फोर्स जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। कैसे? तो इसमें होता है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनेट इज क्लाउड। Pictorial representation of internet is cloud, and cloud computing nothing but internet computing, with this approach everything can be done in internet using application, developing application and distributing the hardware. No need of any minimum hardware requirement, no need to install in local, no need to install any hardware or any software in the local system. Same thing like it's cloud computing. Salesforce में भी हमें no need to install any software or hardware in our local system. Cloud computing is an approach to provide the following services like software as a service, platform as a service and infrastructure service. अब ये क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? हेल्प टू क्रिएट कस्टमर रिलेशनशिप फॉर द मार्केटिंग, हेल्प, सेल्स, सर्विस एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब जो सेल्स फोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स फोर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी हम पहले सेल्स फोर्स में जो ऑर्ग होता है, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, उसको हम उसमें अपनी एंट्री करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। जिस तरीके से अभी ये फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करके मैं मेरा अकाउंट क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ऑल द डिटेल वी नीड टू फिल फॉर द क्रिएटिंग द और अकाउंट इन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें हमारा अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। तो अभी जब भी सेल्सफोर्स में अकाउंट क्रिएट करना हो, तो क्या होता है कि हाँ, इसके लिए हमें एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास मेल आईडी होना चाहिए। तो हम लोगों के पास पहले ही हमारा एक मेल आईडी होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, ये मैं यूआरएल दे रहा हूँ, इसमें आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दिस क्लास यू कैन, तो ये जो है developer.salesforce.com, ठीक है, इस लिंक पर जाकर हमें हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट करना है। सिर्फ और सिर्फ ये अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो हम सेल्सफोर्स के अंदर इंटर हो जाएंगे। नो नीड टू इंस्टॉल एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर दिस। डायरेक्ट हम गूगल पे गए, हमने ये यूआरएल पुट किया और हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमको हमारी डिटेल डालना है। ठीक है, सारंग फ्रंटलाइन इन्फोटेक। ओके, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालना है। आपके पास ईमेल एड्रेस होगा। मैंने इस क्लास के लिए एक नया मेल आईडी क्रिएट करा है क्योंकि मुझे एक अकाउंट चाहिए रहेगा। इस सेल्सफोर्स में जब भी हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हमें एक फ्रेश मेल आईडी की जरूरत होती है। ऐसी कोई मेल आईडी नहीं होना जो हमने प्रीवियस यूज की हो। इसीलिए मैंने एक जीमेल पे अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट को यहाँ पे अटैच करेंगे और फ्रेश मेल आईडी यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने मेरा फर्स्ट नाम डाल दिया है, लास्ट नाम डाल दिया है, ठीक है, ईमेल आईडी डाल दिया है। देन मेरा रोल क्या है, एज ए डेवलपर हूँ, आर्किटेक्चर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आईटी मैनेजर हूँ, एग्जीक्यूटिव और बिजनेस मैनेजर हूँ। तो हम अभी के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर। तो इससे कोई इम्पेक्ट नहीं है, हमें सिर्फ रोल बताना है कि हाँ मैं इस रोल पे हूँ। ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा कंपनी नेम, तो कंपनी नेम हमारा हो गया फ्रंटलाइन इन्फोटेक। ठीक है। कौन से
सिटी से, कंट्री से हम बिलोंग कर दें, हमने डाल दिया ये। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेट डाल देते हैं महाराष्ट्र। ठीक है। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड मुंबई का क्या है? पुणे का डाल देते हैं हम। ठीक है। कोई से भी एरिया का डाल सकते हैं, 111045। ठीक है। अब जब यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम देना है, तो उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, आपका नाम @company.sandbox। तो यहाँ पर हम दे देते हैं अभी के लिए, ये वाला दे देते हैं, frontlineinfotechbage@gmail.com। आई एग्री। यही मेरा यूजर नेम होगा, जब भी मैं सेल्सफोर्स लॉग इन करूंगा ये मेरा यूजर नेम रहेगा। ठीक है। और इसको साइन अप नहीं कर दे, रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है। ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है। अब इट विल टेक सम टाइम, तुरंत नहीं आएगा, कुछ 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। ठीक है। यहाँ पे हमने हमारा जो डिटेल फिल करा, उससे क्या होगा, सेल्सफोर्स में हमारा एक अकाउंट क्रिएट होगा। अब यहाँ पे हमें मेल आईडी में एक वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, कुछ टाइम लेगा।1 से 2 मिनट का, 3 मिनट का भी टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। फर्स्ट टाइम ये टाइम लगता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया, इसमें लास्ट अकाउंट एक्टिविटी 35 मिनट अगो। ठीक है। इसको जब तक हम देखते हैं तब तक और कुछ डिस्कस करते हैं, इट विल टेक सम टाइम, लाइक 5 मिनट्स भी ले सकता है। आपके एंड पे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है। अब जो Salesforce data is stored in the cloud, so your team can use it from anywhere in the world with the help of an internet connection. Salesforce data is stored in cloud. आपका जो भी डेटा रहेगा वो इस ऑर्ग के इनसाइड रहेगा, तो आपको टेंशन लेने का कोई काम नहीं है कि कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर। जो भी पूरा डेटा रहेगा आपका सेल्सफोर्स की इस ऑर्ग के इनसाइड होगा। ठीक है। पर इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है। सेल्सफोर्स इज लाइक, मैंने yesterday भी I already explained, Salesforce is a one company, like सपोज करो कि एक हमारा कॉलोनी है, इन इन दिस कॉलोनी इफ वी वांट और परचेस वन प्लॉट, डिपेंडिंग ऑन our रिक्वायरमेंट, we can purchase one land for the like 20 into 50। ओके। सो हम हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे सेल्सफोर्स में, क्लाउड में हम स्पेस परचेस कर सकते हैं। इट्स डिपेंडिंग अप टू अस, लाइक हमें कितना रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अभी ये जो अकाउंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं। और जब हम इन इन इंडस्ट्री में, या जब हम कोई कंपनी में काम करेंगे, सपोज करो कि आपका आपका जॉब लग गया एक्सेंचर में,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इस डेवलपर अकाउंट का, ये जो डेवलपर अकाउंट होता है ये प्रोडक्शन अकाउंट होता है, लाइव इन्वायरमेंट होता है। अभी जो सेल्स फोर्स दे रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का एक्सेस देता है। ठीक है। जब हम कंपनी में काम करेंगे तो अलग अलग इन्वायरमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको डीप में आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज करेंगे हम, और हम हमारा कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारे एडमिन वर्क भी, जितना काम सेल्स फोर्स पे करना है इस ऑर्ग में करना है। तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम हमारी कंपनी, जैसे हम एक्सेंचर में जॉब कर रहे हैं तो हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इतना साइज चाहिए। तो क्या करेंगे, हम सेल्स फोर्स से बात करेंगे कि हमें इतना रिक्वायरमेंट है, हमें इतनी जगह चाहिए। वो हमें उतनी जगह देगी और उसका जो जो टोटल चार्ज होगा वो हमारे से ले लेगी, और वो हमें उस एरिया में स्पेस दे देगी, मतलब वो हमें उस क्लाउड में स्पेस दे देगी जहां पे हम हमारा वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है, अब ये होता है सेल्सफोर्स का, सेल्सफोर्स, व्हाट इज सेल्सफोर्स और व्हाट इज कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब वो क्या करता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करता है। ठीक है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देगा, तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको वो फुलफिल कर देगा। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके की फीचर्स क्या है, और उसके पहले एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम का, कि इसमें क्या होता है। समझो कि एक हमारे पास कस्टमर है और एक कंपनी है। कस्टमर है हमारे पास अमित, कंपनी है हमारे पास सेल्सफोर्स। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट है ना फुलफिल होगी। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कोई पर्सन रहेगा, एक पर्सन है महेश, वो वहां उस पर्सन, उसकी रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक पर्सन रहेगा वो उसकी रिक्वायरमेंट को सेल्सफोर्स तक ले जाएगा और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर, इसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट सेल्स फोर्स की फीचर्स, सेल्स फोर्स के की फीचर्स क्या हैं। उसके पहले ये देखो यहाँ पर मेल आ गया है, इट विल टेक सम टाइम, तो आप टेंशन न लेना। ठीक है। अब ये क्या कहेगा, यहां से हमने ऑलमोस्ट देयर, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब यहाँ पर जो लिंक आई है उसे हमें हमारे अकाउंट को, हमारा जो अकाउंट है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो जो हम हमारा यूजर नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। जो कि मैंने इस टेब में स्टोर करके रखा था, वो ही स्टोर करके हम यहाँ पे भी हमारे मेल पे रहेगा। तो हमें क्या करा है, इसको वेरीफाई करना है इस अकाउंट को, कि या हम ही ये सेल्सफोर्स में लॉग इन करने वाले। ठीक है ना। अब यहाँ क्या कहेगा वो, कि आप आपका पासवर्ड चूज करिए। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो क्या कंटेन करे, 1 लेटर 1 नंबर और 8 कैरेक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने मेरा पासवर्ड सेट किया। ठीक है। और कंफर्म पासवर्ड भी कर दिया। ठीक है। मैच हो गया। कौन सी सिटी में आप बोर्न हुए, तो अभी के लिए मैं पुणे कर देता हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी क्वेश्चन है। व्हाट इज पेट नेम, चाइल्ड निक नेम, XYZ। आपका इन व्हाट सिटी वाज यू योर फर्स्ट जॉब, तो मेरा पुणे का था, पुणे हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है। चेंज पासवर्ड, जैसे ही चेंज पासवर्ड किया, इट विल राउट टू दिस पेज। ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है। हमारा पासवर्ड सेव हो गया। ये जो ऑर्ग होता है, इस ऑर्ग को कहते हैं सेल्सफोर्स ऑर्ग। आपको अब कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना कोई हार्डवेयर की जरूरत है। एवरीथिंग वी कैन परफॉर्म इनसाइड दिस ऑर्ग। लॉग इन एंड लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है। तो हमारा जैसे जो, इस ऑर्ग में कोई प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी बनाएंगे तो फिर उसको सर कैसे डाउनलोड या फिर
कुछ कहीं प्रूफ कुछ वगैरह नहीं, करना होगा? वो सब एक मिनट आपको वो आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी क्या है, एक मिनट, यहाँ पर जो यूजर नेम है, ठीक है, अगर हमें यूजर नेम याद नहीं है तो हम वापस से यहाँ जाएंगे, कॉपी, ये यूजर नेम कॉपी किया, कॉपी, और इसको यूजर नेम को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये मेरा पासवर्ड है, और लॉग इन कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब आपका जो क्वेश्चन था कि उसको डाउनलोड करना पड़ेगा या नहीं, देखो, सेल्सफोर्स जो है उसमें दो यूजर इंटरफेस होते हैं। सेल्सफोर्स ई वर्क ऑन टू इंटरफेस, लाइक फर्स्ट वन इज अ क्लासिक। जब सेल्सफोर्स मार्केट में आया था तब वो क्या करता था, वो एडमिन के काम ही करता था। 1999 में सैन फ्रांसिस्को में मार्क बेनियोफ ने इसका लॉन्चिंग वगैरह किया। मार्क बेनियोफ फाउंडर है इसके। तो उन्होंने क्या किया, जब ये इसको लॉन्च किया तब क्या हो रहा था, एडमिन चल रहा था, धीरे धीरे लोगों ने एडमिन लर्न करना सीखा, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो एडमिन है, एडमिन पार्ट, ये जो क्लासिक यूजर इंटरफेस जो था, जो लोगों को दिखता था, ये क्लासिक यूजर इंटरफेस यूज करते थे। अभी क्या हुआ, 2009-10 के बाद से लोगों ने धीरे 10 साल जैसे एडमिन सीखने में लगे, डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट करा, उसके बाद सेल्सफोर्स ने क्या किया, एक क्लासिक यूजर इंटरफेस, अभी इसका लुक एंड फील ये दिख रहा है, फिर उन्होंने ये लुक एंड फील कर दिया। दोनों में सेम है, इसमें भी अकाउंट है, अकाउंट, ये अकाउंट क्या है हम देखते हैं, और जो इसका क्लासिक यूजर इंटरफेस है वहां भी जाएंगे, ये देखो यहाँ पर अकाउंट, बताता हूँ, ये अकाउंट है, ये अकाउंट है। ठीक है, अब आपका रिक्वायरमेंट था कि इसको यूज कैसे करेंगे, मतलब इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सबसे पहले लॉग आउट करना है, देन मैंने बताया कि इसके लिए टू रिक्वायरमेंट है, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट। मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है, मेरे पास लैपटॉप है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यूआरएल पुट करना है। उसका यूआरएल क्या होता है, लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम। जब आपने ये यूआरएल पुट किया, पुट दिस यूआरएल login.salesforce.com, आपके पास एक ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम पुट करना है, और आपका यहाँ पे आपका पासवर्ड पुट करना है। ठीक है, आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, और इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, आप डायरेक्ट सेल्सफोर्स के अंदर इंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे आपके पास आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है ना, सेम थिंग आपका जो क्लाइंट रहेगा, आपका जो एजेंट रहेगा, जो भी पर्सन्स रहेंगे जो आपके रहेंगे, उन सबके पास यही रहेगा, उन सबके पास यही रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे नाम होगा, आपका नाम होगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर योर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर आपको आपका नाम इंटर करना है, यहाँ पे आपको आपका लास्ट नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका जॉब रेल, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे XYZ, आपके कॉलेज का नाम, आप कुछ भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो आप फ्रंटलाइन इन्फोटेक भी यहाँ पे इंटर कर देना। देन क्या होगा, कंट्री, आपका पोस्टल कोड, और यहाँ पर जो यूजर नेम बनाओ, ये यूजर नेम हमने क्या बनाया है, फ्रंटलाइन इन्फोटेक बेच@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको बनाना है वो बना लिया, देन क्लिक करना इस पे और साइन मी अप करना। तो इससे क्या होगा, आपका एक यूजर आईडी क्रिएट और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब वही आपने आपका यहाँ पे यूजर आईडी करा, मेल जाएगा आपके मेल आईडी पे, आपने मेल को एक्सेप्ट करा, वेरीफाई करा, और आपको एक बार का पासवर्ड चेंज करना होगा, जो आपका लाइफ टाइम का रहेगा। आप उसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर दे, जैसे जीमेल पे कैसा पासवर्ड अटैच रहता है, ऐसा इसमें भी पासवर्ड रहेगा। आप चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लो, आप नहीं चाहते आप इसको मत चेंज करो, इट्स अप टू यू, जो आपको करना है आपकी चॉइस। अब जिस तरीके से यहाँ पे नाम है आपका महेश, महेश यादव @XYZ, ये जो भी आपका कंपनी का नाम वॉट एवर। ठीक है,
आपने आपका पासवर्ड डाल दिया, ऐसे ही क्या रहेगा, अमित का रहेगा, ठीक है, ऐसे ही मेरा रहेगा, ठीक है, ऐसे ही XYZ जितने भी पर्सन से हमारे थाउजेंड्स, 1000, 10,000 जितने भी हमारे कस्टमर है, सबका मेल आईडी यहाँ पे रहेगा। वो क्या करेगा, वो इस login.salesforce.com जब भी यूज करेगा, login.salesforce.com करेगा, यहाँ पे लॉग इन विथ डिफरेंट यूजर नेम, जो भी उसका यूजर आईडी डाल देगा, पासवर्ड डाल देगा और लॉग इन कर देगा, वो इस पेज के अंदर आ जाएगा। अब उस पेज के इनसाइड तो आ गया, अब उसको दिखेगा क्या, अब उसको ये दिखेगा यहाँ पर जो हम उसको दिखाना चाहेंगे। अभी के लिए क्या हो रहा है, हमारा जो प्रोफाइल है, इसमें प्रोफाइल होता है, सब वन बाय वन स्टेप करेंगे। इसमें जो हमारा प्रोफाइल है वो है सिस्टम एडमिन का, हमारा जो प्रोफाइल है वो है सिस्टम एडमिन का, सिस्टम एडमिन जिसके पास सभी एक्सेस रहती है, सिस्टम एडमिन जिसके पास सभी एक्सेस रहती है। जैसे हमारे ग्रैंडफादर, उनको घर में हर चीज का एक्सेस रहता है, वो किसी भी रूम में जा सकते हैं, कोई सा भी अलमेरा खोल सकते हैं, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वैसे ही जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास पूरा पावर होता है कि वो हर एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है, ठीक है, वो हर एप्लीकेशन को ओपन कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उसके पास एक पावर होता है, वो होता है सिस्टम एडमिन, ठीक है। तो जो हमारा प्रोफाइल होता है, जो डेवलपर का प्रोफाइल होता है, वो होता है सिस्टम एडमिन का। सिस्टम एडमिन, उसके पास फुल एक्सेस होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है सेल्सफोर्स का ऑग। कैसे हमने क्रिएट करा, आपको मैंने चैट में ये इसका यूआरएल दे दिया है, इस यूआरएल पर जाकर developer.salesforce.com साइन अप, यहाँ पे आपने आप जाना, आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपकी प्रोसेस पुट करना, आपको मेल आएगा, उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद आप उसमें आपका पासवर्ड डाल देना और उसको लॉगिन कर लेना, तो आप सेल्सफोर्स में लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेल्सफोर्स। और जितना भी हम काम करेंगे इसमें करेंगे। अब अभी कोई क्वेश्चन महेश आपका? नो सर। अमित, इसमें हमें कोई हार्डवेयर की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है, बस यही जो काम है। अगर हम जावा में करते तो पहले हमें क्या होता, हमें सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता, या फिर हमें किसी हमारे फ्रेंड से पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर लेना पड़ता। यहाँ पे कोई नहीं, हमें सिर्फ डायरेक्ट हम जहाँ है, हमारे पास ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए और लैपटॉप कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन प्लस लैपटॉप, हम कहीं से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो आईडी पासवर्ड है ये हमें कंपनी देगी, आपको इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ना आपको कोई जगह परचेस करना है। ये तो एक एग्जांपल दे रहा था, जिस तरीके से हम एक कॉलोनी में प्लॉट परचेस करते हैं या एक सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं, उसी तरीके से जब हम कोई कंपनी में जॉब लेंगे, चाहे वो TCS हो गया, इन्फोसिस, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, हमें बाय डिफॉल्ट हमारा जैसे ही प्लेसमेंट होके हमारा जॉब लगता है, जिस टेक्नोलॉजी में हम सेल्स फोर्स में वर्क करना चाह रहे, सेल्स फोर्स में हमारा इंटरव्यू दे, आफ्टर दैट दे विल क्रिएट ओवर सेल्स फोर्स ऑग, वो हमारा सेल्स फोर्स ऑग क्रिएट कर देंगे। सर हमने देखा अभी मतलब कि बहुत सारी कंपनियां ये सेल्स फोर्स फ्रेशर्स को नहीं ले रही हैं, सेल्स ये फोर्स अभी मैं, क्लाउड। अच्छा, मैं इसके लिए आपको आज ही एक दो वैकेंसीज में दे दूंगा, ठीक है। अभी मैं ये ओके सर। टॉपिक टॉपिक को कवर करता हूँ, उसके बाद मैं आपके फ्रेशर और एक्सपीरियंस पे आता हूँ, ठीक है ना। अब ये टॉपिक कवर करके हम उसी ओके पे सर। मूव करते हैं, ओके। ओके सर। तो अभी हमने देखा सेल्सफोर्स के, अब सेल्सफोर्स के की फीचर्स क्या है। बाय यूजिंग सेल्सफोर्स डेवलपर कैन मेक एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड एंड शेयर इट विथ मल्टीपल कंपनीज अक्रॉस मल्टीपल डोमेन, लाइक बाय यूजिंग सेल्सफोर्स डेवलपर कैन मेक एन एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड, हम देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं और कैसे उसको यूजर्स को और कैसे उसको एप्लीकेशन शेयर करेंगे, तो ये इन फ्यूचर हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट एन एप्लीकेशन कॉल हॉस्पिटल, तो अब हम क्रिएट करेंगे, अभी के लिए हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर वी विल क्रिएट एप्लीकेशन लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
एजुकेशन मैनेजमेंट, लाइक दैट। सर इन ओके। सब में भी मतलब कोडिंग करके बनाना पड़ेगा डैशबोर्ड पेज वगैरह, मतलब सेल्सफोर्स के अंदर ही, प्लेटफॉर्म के अंदर? इस सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में आप, ये जो है ना, ये पूरा एप्लीकेशन है। अब एक एक एग्जांपल दूंगा कुछ देर में। उसमें उसके पहले क्या है कि ये जो सेल्स दिख रहा है ना, ये सेल्स एक एप्लीकेशन है। यस सर। इसमें ये जो सर्विस है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है। ये इसमें ये जो है, ये ऑब्जेक्ट्स है। और ये पूरे को क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। धीरे धीरे हम लिटिल बिट इसमें मूव करेंगे, पर एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये जो है, ये सर्विस एप्लीकेशन है, ये जो है, ये सेल्स एप्लीकेशन है। बस यही जो लुक एंड फील दिख रहा है, यही आपको, आप जब लाइव काम करेंगे इंडस्ट्री में सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी पे, तो आप इसी पे काम करेंगे। इसके साथ क्या होता है, ये फ्रंट जो दिख रहा है, इसी के अंदर अगर हमें कोड लिखना हो, ठीक है, ये फ्रंट हमें भी दिखेगा, हमारे क्लाइंट को भी यही दिखेगा। पर इसके अंदर जब हमें कुछ, जैसे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है, इसमें कोड की जरूरत नहीं है। जैसे हमने न्यू बटन पे क्लिक किया, आप देखा होगा आपने, आपके कॉलेज टाइम में फॉर्म्स फिल करे होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या यस सर। करना होता है, जब भी हम, या आपने आपका माइनर और मेजर मेजर प्रोजेक्ट बनाया होगा, आपने वेबसाइट एक फील्ड लेना चाहिए होगी, उसके लिए आपको यहाँ पे कोड करना होता था। सेल्सफोर्स आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वेबसाइट फील्ड चूज करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ऑटोमेटिकली आपका ये फील्ड क्रिएट हो जाएगा। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, डायरेक्ट आपका ईमेल आईडी इस ऑब्जेक्ट पर ईमेल नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको ईमेल आईडी बनाना है, आपका नाम लिखना है, आपका पेरेंट अकाउंट, अकाउंट नंबर, बस आपको जस्ट क्या करना है, एक फील्ड क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली सारा इसके बैकएंड का जो कोड है, वो सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली लिख देगा। ये होता है एडमिन में, ठीक है। हमको डेवलपमेंट में कोड लिखना होगा, पर जब हम एडमिन की बात करेंगे, तो एडमिन में ये हमें ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी है जिसका यूज करेंगे। अब ट्रेडिशनल वे टू बिल्ड सॉफ्टवेयर मीन्स, पूरा सिस्टम कैसा होता है, लाइक ट्रेडिशनल सिस्टम कि क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसका क्या पहले एजाइल वाटरफॉल, अलग अलग मेथोडोलॉजी जो आप अभी करंट में देख के आए होंगे, आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे, या फिर आपने आपके जैसे महेश ने तो अभी रिसेंट में ही पढ़ा होगा कि एजाइल और वाटरफॉल मेथोडोलॉजी होती है, यस जहाँ सर, पे मॉडल से एस डी एल सी वगैरह। एसडीएलसी और इस पे, इस इन्वायरमेंट पे काम करती है। तो वाटरफॉल में क्या होता है कि पहले हम डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना है, फिर क्या होगा, जब हमारी टीम डिस्कशन करेगी, फिर उस आइडिया को डिजाइन करेगी, ठीक है, डिजाइन करने के बाद उसमें इम्प्लीमेंट करेगी, फिर डेवलप करेगी। तो सेल्सफोर्स जो करता है, वो एजाइल मेथोडोलॉजी पे वर्क करता है, उस मॉडल पे, एजाइल मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल वे क्या होगा बिल्ड, तो पहले इसमें क्या होगा, आइडिया होगा, आइडिया के बाद हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के डिफाइन, सेटअप, बिल्ड, बिल्ड ऐप एंड डिप्लॉयमेंट, और लाइव हमारा एप्लीकेशन होता है। मतलब होता क्या है कि जब कोई एक आइडिया हम हमारे पास आता है, तो हमें जो डॉट नेट जावा, और इसमें क्या होता है, हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट हुआ, हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं, फिर डिफाइंड यूजर एक्सेस, हु कैन यूज, हु कैन नॉट यूज, देन क्या होता है, सेटअप को एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट बनेगा, ठीक है, फिर बिल्ड सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी देना पड़ेगा, बिल्ड ए क्या एप्लीकेशन, फिर डिप्लॉयमेंट होगा, और फिर एप्लीकेशन लाइव होती है, ठीक है। यही होता है सब, सारा यही डॉट नेट जावा में होता है, यही हम इसमें सेल्सफोर्स करेंगे, ये सारी फंक्शनलिटी हम इस ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ही करेंगे। हमको बाहर से कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ना कुछ की जरूरत है। और जो सेल्सफोर्स एप्लीकेशन बनेगी, ये जो एप्लीकेशन ऑलरेडी वी कैन सी हियर, लाइक सेल्स और सर्विस, ये जो एप्लीकेशन बनी है, इसको हम डिप्लॉय करेंगे, और ये हमें लाइव एनवायरनमेंट में जो हमारा क्लाइंट रहेगा, जिसके लिए हम ये एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको इजीली दिख जाएगी, ठीक है। वो सारा काम कंपनी का रहेगा, एक्सेंचर हो गया, कॉग्निजेंट, टीसीएस। हमें ये एप्लीकेशन यूजर को तक नहीं पहुंचाना है, हमें तो इसके इनसाइड काम करना है। ये जो अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो हमारे लिए भी हमारी कंपनी करेगी, और इसको लाइव करने का काम भी वो कंपनी करेगी, पर जो बीच का प्रोसेस है, वो हमें करना है, ठीक है, ठीक है। तो सेल्सफोर्स
अलग अलग क्लाउड पे करती है। अब हाउ इट्स वर्क, क्लाउड कैसे कैसे वर्क करता है, तो वो अब हम देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जो सेल्स फोर्स है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसके, ठीक है। तो अभी के लिए हम समझते हैं सेल्स, सर्विस और मार्केटिंग, उसके 3 प्रोडक्ट्स हैं। तो आप बताओ मुझे कि मार्केट में एक डेल का लैपटॉप है, अगर उसको मुझे सेल करना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो पहले सर प्लान बनाएंगे, फिर डिजाइन करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट करेंगे सर उसमें। स्पेसिफिकेशन करेंगे। मुझे किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, तो उसकी डिजाइन और ये नहीं, मुझे बेचना है उसे, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्पेसिफिकेशन मेंशन कर। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा स्पेसिफिकेशन। उसका मार्केटिंग होगी। सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी। जब तक हम हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे नहीं, कोई प्रोडक्ट कब बड़ा बनता है? जब उसकी प्रमोशन होता है। आपने देखा होगा, आपके लिए रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ, सेल्स फोर्स का जो प्रमोशन आज राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। आप सर्च करना राहुल द्रविड़ का, तो आप देखेंगे कि सेल्स फोर्स का प्रमोशन राहुल द्रविड़ कर रहे हैं। आप सदगुरु जी को जानते होंगे, हम्म, आदि योगी। वो हम्म, अभी उन्होंने ज्वाइन किया था, जो मैंने कल ड्रीम फोर्स 2024 बताया था, उसको फंक्शन को उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसे लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं। वो एक बड़े सेलिब्रिटी के रूप में वहां उन्होंने वो फंक्शन को ज्वाइन किया, ठीक है। राहुल द्रविड़ जैसे इस सेल्स फोर्स को प्रमोशन कर रहे हैं। तो जैसे हमारा एक डेल का लैपटॉप हो गया, उसको क्या करना होगा? उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले उसकी हमें मार्केटिंग करना होगा। इफ वी हैव सम प्रोडक्ट लाइक डेल प्रोडक्ट, सबसे पहले उसको हमें क्या करना होगा? उसकी मार्केटिंग करना होगी। तो हमारे पास क्या है? एक मार्केटिंग एप्लीकेशन है, मार्केटिंग सीआरएम क्लासिक, ठीक है। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करेंगे। प्रमोट किस तरीके से हो सकता है? या तो सोशल मीडिया के थ्रू हो, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इनके थ्रू हम इसको प्रमोट करें। या तो क्या कर सकते हैं? हम इसकी होर्डिंग्स बनवा सकते हैं। आपने देखा होगा आपके एरिया में होर्डिंग बड़े बड़े रहते हैं, कैंपेनिंग होती है, प्रमोशंस हुए, मीटिंग्स हुई। इस तरीके से हम हमारे डेल को प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। देखा आपने रिसेंट में, लास्ट 2 to 3 इयर्स पहले, कोई बोट के जो हेडफोन्स आ गए, वायरलेस, ये कोई जानता नहीं था, बोट की कंपनी को कोई जानता नहीं था, ठीक है। फोन, ओप्पो, विवो, इसके अभी आज से 10 साल पहले क्या चलता था? सैमसंग चलता था, मोटोरोला चलता था, नोकिया चलता था। कैसे ये मार्केट में आए? इंटर हुए, प्रमोशन किया, कैंपेनिंग की। तो वो किस तरीके से होता है? वो मार्केटिंग एप्लीकेशन के थ्रू होता है। कोई भी हमारा प्रोडक्ट को जब हमको उसको मार्केट में लाना हो, तो हम क्या करते हैं? उसका प्रमोशंस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। उसकी कैंपेनिंग करते हैं, उसकी मीटिंग करते हैं, होर्डिंग्स वगैरह करते हैं। वो न्यूज़पेपर में हम उसकी पोस्ट करते हैं कि यार देखो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो उसी तरह का ये सेल्स फोर्स क्या करता है? सेल्स फोर्स इस मार्केटिंग क्लाउड पे यही काम करता है। अगर हमें हमारा कोई प्रोडक्ट सेल करना हो, तो ये सेल्सफोर्स इसमें मदद करता है। तो अब हमारे पास एक कंपनी है, एग्जांपल देता हूँ, डेल। डेल सेल्सफोर्स के पास आई कि मुझे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है। तो सेल्सफोर्स क्या करेगा? उस कस्टमर को मार्केटिंग में यहाँ से इस मार्केटिंग एप्लीकेशन से उसको प्रमोट करेगा और मार्केट में उसका प्रोडक्ट बेचने में मदद करेगा। तो ये जो होता है, ये मार्केटिंग सीआरएम क्लासिक एप्लीकेशन होती है। ये एप्लीकेशन का भी मार्केट में रिक्वायरमेंट होता है, जो पूरा मार्केटिंग इसी के लिए करेगा, ठीक है। उसमें भी क्योंकि कोई मार्केटिंग जो ये पोस्ट निकलती है, इसमें भी यही एप्लीकेशन, यही ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, इसके बैकएंड में भी यही कोड होता है, और साथ में साथ प्रमोशन होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, जब एक प्रोडक्ट हमारा कोई डेल का प्रोडक्ट है, उसकी हमने मार्केटिंग कर दी,
ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, वो प्रोडक्ट परचेस करेगा। तो क्या होता है, प्रोडक्ट कोई परचेस करता है, हम अगर किसी डेल का ही एग्जांपल के साथ चलते कंटिन्यू करते हैं कि हमने मार्केटिंग, एक जगह कैंपेनिंग हुई, वहां पे हम गए, वहां पे हमने ये प्रोडक्ट को हमको पसंद आया। ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स एप्लीकेशन में क्या होगा, हम होम पे आए, यहाँ पर चैटर चैटर पे गए। ठीक है। चैटर कुछ नहीं है, वो चैटिंग करने के पर्पज से होता है। जब हम किसी कैंपेनिंग हमने यूज करी, कैंपेनिंग में गए, वहां पे हमने देखा कि यार डेल का प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे से हमें मिल रहा है। ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत अच्छी कंपनी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो वहां से क्या होगा, वहां का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव पर्सन रहेगा, उसने आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया। उसने क्या करा, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया। ठीक है कि यार ये कस्टमर जो है, वो मेरी लीड है, दे आर इंटरेस्टेड फॉर द परचेस और टू अवर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट करने के लिए एक इंटरेस्टेड पर्सन है, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी लीड हो गई। जब आप वो प्रोडक्ट को परचेस कर लोगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि आप जब वो परचेस करोगे, लीड जो मेरी लीड जनरेट हुई, मतलब क्या हुआ कि अमित ने एक कॉन्फ्रेंस में गए या एक कैंपेनिंग में गए, वहां पे क्या किया उन्होंने, वो लीड जनरेट हो गई। मैं वहां का सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे को अमित ने कहा कि हाँ यार, आई एम इंटरेस्टेड फॉर योर लैपटॉप, डेल ब्रांड, एंड आई वांट टू परचेस योर लैपटॉप। ओके। तो क्या हुआ कि अमित ने वो लैपटॉप को परचेस किया। ठीक है। तो उसका क्या होगा, मेरे पास अकाउंट डिटेल आएगी, क्योंकि वो जो पेमेंट करेगा वो उस अकाउंट डिटेल से, उसकी डिटेल में क्या होगा, उसका मेरे पास नेम आ जाएगा, उसके पेरेंट्स का नेम आ जाएगा, उसकी रेटिंग, फोन नंबर, जो भी, इट्स डिपेंडिंग अप टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट व्हाट दे वांट। अगर वो ये सारे फील्ड्स चाहता है तो ये फील्ड्स रहेंगे। इफ दे वांट लिमिटेड फील्ड, अकाउंट नेम, टाइप, एनुअल रेवेन्यू, क्या उसका एड्रेस है, जो हम देखते हैं हमारे बिल में, जो लाइक 2 to 5 डिटेल्स होती है ना वो। तो ये जो हो गया, ये मेरा अकाउंट हो गया। जब मैंने उससे बात करी, ठीक है, वो मेरा अकाउंट हो गया, तो उसके पास क्या होगी, मेरे पास उसकी कांटेक्ट डिटेल भी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका फोन नंबर होगा, घर का फोन नंबर होगा, अदर फोन नंबर, उसके ईमेल आईडी। तो ये मेरा कांटेक्ट हो गया, और यही मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई। यही मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई कि हाँ यार, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, और मेरे पास एक मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई कि यार, मैंने आज अक्टूबर मंथ में एक प्रोडक्ट मैंने बेच दिया, डेल का प्रोडक्ट मैंने अक्टूबर मंथ में मार्केट में अमित को सेल कर दिया। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक है। इसके बाद जब आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, आफ्टर सम डेज, आफ्टर 1 ईयर, अमित को उस प्रोडक्ट में आ गई प्रॉब्लम। तब क्या आता है, तब हम कॉल करते हैं सर्विस डेस्क को। आपने आपके रियल टाइम में देखा होगा कि आपको किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आई, आपने तुरंत क्या करा, उसका हेल्प, या तो टोल फ्री नंबर हुआ, या तो उसका हेल्प डेस्क या हेल्प सेंटर नंबर हुआ, वहां पे कॉल किया। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आती है सर्विस एप्लीकेशन। सेल्सफोर्स में सर्विस एप्लीकेशन, कि डेल कंपनी का जो ऑनर है, उसने क्या करा, मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए तो हेल्प ले लिया कि मेरे को मेरे प्रोडक्ट को बेचना है, तो आप हेल्प करो। सेल्स की भी हेल्प ले ली कि उसने, कि मेरा प्रोडक्ट आपको सेल करना है, तो उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। अब वो हमारे पास वापस से आए कि क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिससे आप हमें सर्विस दे सको, तो तब क्या करेगा सेल्स फोर्स उसको सर्विस भी प्रोवाइड करेगा। तब क्या होगा, तब ये हमारा अकाउंट कांटेक्ट रहेगा। जब भी आपने देखा हो कि आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, आपने उसके हेल्प सेंटर पे कॉल किया कि हेलो, हाय डेल, आई हैव परचेस दिस फोन फ्रॉम 2023, एंड नाउ इस फोन या इस डेल लैपटॉप में वी फेस सम इशू लाइक दैट, इट्स कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उस सिचुएशन में क्या होगा, जो इस एप्लीकेशन को हैंडल कर रहा है, वो क्या करेगा, आपका एक केस क्रिएट करेगा। आप देखते हैं ना, आप वोडाफोन, आइडिया, जियो, जब जियो नहीं आया था, तब कुछ कस्टमर केयर पे कॉल करके कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। सेम लाइक दैट, वी विल कॉल, इफ वी फेस सम इश्यू, वी विल कॉल टू द हेल्प डेस्क, और दे विल रेज ओवर इंसिडेंट और टिकट। वो क्या करते हैं, हमें वो एक रेफरेंस आईडी नंबर देते हैं कि आप अगर नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे तो ये रेफरेंस आईडी बता देना, तो डायरेक्ट हम उस लिंक पे पहुंच जाएंगे, तो हम आपको पूरा डिटेल दे देंगे। सेम थिंग इन सेल्सफोर्स, someone called on customer care, they will explain
like his or her problem कि I face this issue in my laptop, it's not working properly, camera is not working, keyboard is not working. After 1 minute or after some time, Salesforce, the case representative, ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, केस क्रिएट करेगा। जैसे ही यहाँ पे केस क्रिएट हुआ तो हमें हमारे मेल पर एक या हमारे फोन पे एक रेफरेंस नंबर आता है। सेम थिंग यहाँ पे केस क्रिएट होगा, उसका क्या करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे तो वो हमारे सॉल्यूशन में आएगा। सॉल्यूशन होने के बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट देखा ही होगा कि हमें किसी, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए, तो हमने उसको हमारा बताया कि ये मेरा प्रॉब्लम है, उसने हमारा सॉल्यूशन करा, वो हमें एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट करके दे देता है। दैट्स इट। ये ही सेल्स फोर्स में होता है। सेल्स अलग अलग क्लाउड पे काम करता है। मैंने कल एक लास्ट एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम कोई सामान परचेस करने जा रहे हैं डी मार्ट पे, और हमें हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तो नेक्स्ट टाइम हम उसी से परचेस करेंगे। हम विशाल मेगा मार्ट और हम अलग डी मार्ट या अलग कोई से मार्ट पे नहीं जाएंगे। जहां से हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा हम उस मार्ट पे जाएंगे। सेम थिंग, अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो सेल्स फोर्स क्या करता है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर उसको सेल्स का एप्लीकेशन बनाना है, सेल्स का बना देगा, सर्विस का बनाना है, सर्विस का बना देगा, मार्केटिंग का बनाना है, मार्केटिंग। सेम थिंग, अब क्या कर दिया, सेल्स फोर्स के पास अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। उसके पास कम्युनिटी क्लाउड, एक्सपीरियंस क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, उसके पास म्यूलसॉफ्ट, अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गई है। टेक्नोलॉजी सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी, बट उसके प्रोडक्ट्स अलग अलग हो गए, तो वो आपको हर प्रोडक्ट में काम करके देगा। ये होता है सेल्सफोर्स का ओवरव्यू। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस?